नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली बड़ी खबर आपको साहिबगंज से बता रहे हैं, जहां भीड़ का खौफनाक चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया है। चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने बांस के बल्ले से लटकाकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। घटना की वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना राधानगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी प्राणपुर की नूरुद्दीन टोला की बताई जा रही है। बताया गया कि युवक अफजल आलम के घर से मोबाइल और पर्स की चोरी कर भाग रहा था और इसी बीच महिला ने चोर को भागते हुए देख लिया। महिला के शोर मचाने पर लोग जुट गए और उसे धर दबोचा। ग्रामीणों ने युवक को रस्सी के सहारे बांस की बल्ली से लटकाकर बेरहमी से उसकी पिटाई की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उसे ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर थाने लेकर आई। पकड़े गए युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। साथ ही आरोपी से मारपीट करने के मामले में 6 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इस घटना से संबंधित न्यूज 18 के कई सवाल हैं। झारखंड में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित होने के बाद भी लोगों में इस कानून का खौफ नहीं है। बेरहमी से पीटने की जो तस्वीरें अभी अभी आपने देखी, उसमें आरोपी की मौत भी हो सकती थी। आखिर भीड़ को सजा देने का हक किसने दिया है? भीड़ कब तक कानून को हाथ में लेती रहेगी? अगर युवक की मौत होती तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? ये तमाम सवाल उन तस्वीरों को देखकर हम उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह के कानून जब पारित किए जा चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह की खौफनाक तस्वीर आती है। बांस बल्ले से युवक की पिटाई की जाती है और स्पष्ट समझ आ रहा है कि जिस तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही है, इससे ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं और देर होती तो शायद उसकी मौत हो सकती थी। और अब खबर रांची से है, जहां काके थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। घायल व्यवसायी का नाम पंचम लोहरा बताया जा रहा है। जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। पंचम पर अपराधियों ने 3 गोलियां चलाई। पंचम अपने ग्रिल की दुकान पर बैठे थे, तभी बाइक सवार 2 अपराधी आए और फायरिंग कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर रांची डीआईजी समेत कई पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की। वहीं दुमका पुलिस ने ट्रक लूटने की वारदात से पहले 4 अपराधियों को धर दबोचा। अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 11 गोली, 5 मोबाइल और 2 बाइक बरामद हुई है। सूचना मिली थी कि बाइक सवार 3 अपराधी लूट के इरादे से गोपी कांदर से दुमका की ओर आ रहे हैं और इसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस को देख बाइक सवार तीनों अपराधी भागने लगे। पुलिस ने तीनों को पीछा कर धर दबोचा। तलाशी लेने पर तीनों के पास से हथियार बरामद हुए। आरोपियों की निशानदेही पर गोपी कांदर से जितेंद्र राय की भी गिरफ्तारी की गई। जितेंद्र रंगदारी मांगने के मामले में वांटेड था। छापामारी के क्रम में 3 अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए गए। उनके साथ 3 कट्टा और 315 की गोली, मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फ़ोन्स बरामद किया गया है। और इसके साथ साथ इनके द्वारा कई अलग और भी कांड दर्ज हुए हैं इनके खिलाफ में, साहिबगंज में, रामगढ़ में। वहीं धनबाद में मोहम्मद इजराफल उर्फ लाला खान अपने समर्थकों के साथ पत्नी शहनाज बेगम का नॉमिनेशन करवाने पहुंचे। धनबाद के वासेपुर के डॉन फहीम खान के करीबी जमीन कारोबारी नन्हे खान हत्या का मुख्य आरोपी प्रिंस खान इसी लाला खान को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी के बाद लाला खान सुर्खियों में आए थे। आपको बता दें कि इससे पहले ईस्ट बसूरिया मोहली डी के पंचायत समिति सदस्य लाला खान रहे हैं। इस बार महिला सीट होने की वजह से उन्होंने अपनी बेगम यानी कि शहनाज को वहां से पर्चा दाखिल करवाया। वहीं लाला खान ने प्रिंस खान की धमकी के बारे में कहा कि अब डर नहीं है, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। वहीं छोटा नगरी पंचायत के लिए पंचायत समिति सदस्य की प्रत्याशी शिल्पा दत्ता अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेकर नामांकन करने पहुंची। पंचायत समिति से 10 साल पहले लड़े, 2 बार लड़े मेरे पति। गरीबी मदद करेंगे, गरीबों के जनता की सेवा करेंगे, उसका सामने हमेशा खड़ा रहेंगे। दिन हो या रात हो, जब बुलाएगा तब उसके हम लोग तैयार रहेंगे जाने के लिए। सपोर्ट कर रहा मेरा जनता नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? प्रिंस खान के द्वारा लगातार आपको परेशान किया जा रहा है। ऐसा है ना कि आप वो जो है ना एक कार्टून बन गया
और अब वो सब धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग ज़मीनी नेता हैं और जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है, गरीबों का दुआ है, दोस्तों का साथ है, तो वैसे वैसे प्रिंस खान 1 या 15 प्रिंस खान से भी लड़ने के लिए तैयार है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, समस्या कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे सिर्फ जेंट्स रहता है। क्यों लेडीज को हक नहीं है? हमको भी लड़ना है, हमको भी जीतना है। छोटे बच्चे भी हैं तो? जी हाँ, इसके लिए भी लड़ना है, इसके लिए भी इसको भी सिखाना है, इसको भी बताना है कि ना इसकी मम्मी कुछ कर सकती है, ये भी कुछ कर सकती है आगे बढ़ के। और चलिए अब बात गांव की सरकार की। और पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजते ही न्यूज 18 की टीम पहुंची नगड़ी के पांडो गांव में। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस गांव में कभी वनवास के दौरान 5 पांडव कई दिनों तक यहां रुके थे। 5 पांडव के नाम से जाने जाने वाला इस गांव में आजादी के इतने साल बाद भी ना सड़क का निर्माण हो पाया है और ना ही सरकारी योजनाएं यहां धरातल पर उतर पाई है। यहां तक कि खजूर के पेड़ को बिजली का पोल बना दिया गया है। गांव के लोगों का कहना है कि योजनाओं के लिए जब मुखिया जी के पास जाते हैं तो मुखिया जी दान दक्षिणा की मांग करते हैं। ऐसे में गांव के लोगों से मुखिया जी द्वारा किए गए पिछले 5 साल के काम को लेकर बातचीत की हमारी रांची संवाददाता कोमल बहल ने। झारखंड में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और उसी कड़ी में न्यूज 18 की टीम भी पहुंच चुकी है नगड़ी पंचायत में। आइए जानते हैं क्या है जनता का मूड। नमस्कार, गांव की सरकार में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नगड़ी पंचायत के पांडा गांव में। इस गांव को चुनने के पीछे की वजह एक ये भी है कि एक ऐतिहासिक धरोहर है। कहा जाता है कि किसी समय में 5 पांडव यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे रुके थे और दूसरी वजह यह है कि विकास के नाम पर यहाँ पे इस पंचायत में काफी अभाव हमें देखने को मिल रहा है। लोगों की क्या कुछ समस्या इसको लेकर के हम यहाँ की जनता से बात करेंगे। मुखिया प्रत्याशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्राम पंचायत समिति के सदस्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गांव की जनता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो शुरू करते अपने कार्यक्रम को। पहला सवाल सर आपसे ही ये रहेगा कि आप पहले हमें ये जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, कहा जाता है कि 5 पांडव यहाँ पे आए थे, यहाँ पे रुके थे, इसके पीछे की जो कहानी है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, देखिए इसमें तो 5 पांडव आए थे, रुके हैं, है ना। उसके बाद में हम लोग का इतिहास बना यहीं से है। 5 पांडव का तो उन्हीं के नाम पे जो है गांव का नाम, हाँ, गांव का नाम रखा गया है। अच्छा। हाँ, उसी के नाम से रखा गया। लेकिन इसमें है सो देखिए अभी हम लोग सब किसान है, किसान से हम लोग का कमा खा रहे हैं। तो मतलब पूरे गांव के जो लोग हैं वो खेती पर ही डिपेंड? हाँ, खेती पर भी है, खेती पर निर्भर है। अच्छा, तो खेती जब आप लोग करते हैं तो खेत में पानी क्या व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था ठीक है कि नहीं है? सिंचाई व्यवस्था यहाँ कोई नहीं है। सिंचाई व्यवस्था की किसको दिक्कत है यहाँ पे? एक बार हाथ उठा लीजिए जो खेती कर रहे हैं। कितने लोग हैं सिंचाई व्यवस्था की दिक्कत? बताइए, सिंचाई व्यवस्था की जिसको दिक्कत है वो बताइए। 1 है, 2 है, आप तो क्या है मतलब पानी इसको लेकर के कभी कंप्लेन की मुखिया जी से? मुखिया जी से कंप्लेन तो नहीं किए हैं, लेकिन सुविधा तो ऐसा नहीं है सिंचाई का जो होना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी खेती करती हैं, क्या दिक्कत आती है उस समय जब सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं है? तो क्या दिक्कत आती है? पानी नहीं मिल पाता है, जितना पानी चाहिए खेती के लिए, और गर्मियों में और ज्यादा दिक्कत होती है। आप पंचायत समिति के सदस्य हैं, यहाँ पे जो है खजूर के पेड़ को बिजली का खंभा बना दिया गया है, ऐसी स्थिति क्यों आ गई? स्थिति ऐसे आ गई है कि हम लोगों ने एसडीओ को, जेई को, बिजली विभाग के पदाधिकारी को हम लोगों ने सूचित किया कि पांडू बस्ती में समस्या है बिजली से। अभी तो बहुत ऊपर हो गया था और बहुत नीचे झुका हुआ था। जब पब्लिक विरोध करने लगा, जब हाँ वायर कट गया, 3 दिन तक लाइट नहीं आई, जब पब्लिक यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से, उसके बाद में एसडीओ और जेई अपने स्टाफ को भेज के और यहाँ का पब्लिक अपने पैसा
चंदा करके उसके बाद में बिजली का समस्या का। अच्छा, एक बात ये भी कहा जाता है, जब हम लोग चूंकि यहाँ से जब अंदर आ रहे थे तो थोड़ा पड़ताल कर रहे थे इस गांव को लेकर के, इस पंचायत को लेकर के, तो ये कहा जा रहा था कि अभी 4 साल पहले यहाँ पे बिजली का कनेक्शन मिला है आप लोगों को आज़ादी के बाद। आज़ादी के इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन मात्र 3 से 4 साल हुए हैं यहाँ पे बिजली आई है इस गांव में। और उसमें भी बिजली की स्थिति क्या है कि खजूर के पेड़ को ही खंबा बना दिया, बिजली का खंबा बनाया हुआ है जो सिंचाई के लिए बिजली का खंबा बना के लोग ले गया है। पोल का व्यवस्था नहीं है, पोल की व्यवस्था नहीं है, वायर का व्यवस्था नहीं है, तो अपने पैसा से खरीद के वायर और सिंचाई के लिए अपने पैसे से। जी। मुखिया जी क्या किए पिछले साल? अभी तो मुखिया जी आए नहीं है, पता नहीं क्यों कतरा रहे हैं कैमरा के सामने बात करने से। देखिए, अब तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि मुखिया जी किस कारण से नहीं आ रहे हैं। उनके साथ एक मामला भी आ गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उसी में हो सकता है वो व्यस्त होंगे। पांडु बस्ती सबसे पिछड़ा बस्ती है। जब इस बस्ती को जब मेकन गोद लिया और यहाँ के महिलाएं को लोग 2-3 महिलाएं की वजह से, तब यहाँ के सरकार का आला अफसर लोग का नजर पड़ा कि पांडु आजादी के बाद बिजली यहाँ नहीं थी। जब मेकन गोद लिया, जब घर घर में सोलर सिस्टम लगा, जब बस्ती में लाइट जलने लगा शाम में, तब विधायक, सांसद यानी सरकार का आला अफसर लोगों का नजर खुला, उसके बाद यहाँ बिजली पहुंची है। रांची माना जाए तो राजधानी है, झारखंड की राजधानी है, ऐसे में बिजली नहीं है। बच्चों को कितनी समस्या होती है पढ़ाई करने में, क्या क्या रहता है? हम लोग तो मोमबत्ती जलाते हैं, तो कभी डिबरी बोलते हैं देहात में, तो डिबरी उसको जलाते हैं, और नहीं तो फिर नहीं तो फिर अंधेरा में ही रहना पड़ जाता है। आप कुछ बता रही थी। घर दुरा नहीं है और कहाँ रहेगा यार, पानी उनी नहीं रहेगी, पानी की समस्या है। अच्छा, जब हम लोग यहाँ से अंदर आ रहे थे तो यहाँ पे सड़कें जो है वो टूटी हुई हमें नजर आ रही थी, सड़कें टूटी हुई थी। ऐसे में आप महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है। गर्भवती समय उन लोग को ले जाने में बहुत दिक्कत आती है, परेशानी होती है। बड़ा रास्ता है, में कुछ भी हो सकता है। हम लोग कितना लिखवाते पंचायत, हम लोग तो इतना समय से लिखवाते हम लोग थक गए पंचायत समिति, मगर वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ हम लोग अच्छा अथी होता है, बैठकी होता है नगरी में, वहाँ हमेशा हम लोग लिखवाते हैं। ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा वहाँ चढ़वाए थे 2-3 बार, लेकिन आज तक तो मुखिया जी पता नहीं क्या किए नहीं किए। हम लोग मुखिया जी कुछ काम नहीं किए। मतलब मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड जो है बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है। रजिस्टर में बस हम लोग चढ़वा देते हैं, पता नहीं अब रजिस्टर जमा होता है नहीं होता है, वो तो हम लोग को नहीं पता है ना। पंचायत समिति सदस्य जो है उनके पास कभी गए? पंचायत रोड के लिए तो फिर हम लोग नहीं गए, बस मुखिया के पास। प्रधानमंत्री आवास कितनों को नहीं मिला है, वो हाथ खड़ा कर लीजिए। 95% लोगों को नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला है। यहाँ पे कितने परिवार रहते होंगे इस गांव में? यहाँ 60 घर है। 60 घर है, तो 60 घर में कितनों को मिला होगा? 5 को ही मिला है। क्योंकि हम लोग भी जब आ रहे हैं तो यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मिट्टी के घर काफी ज्यादा आपको नजर आ रहे होंगे। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पाया है, क्योंकि ग्राम सभा में चढ़ता है आवास प्लस के लिए बोला गया कि सर्वे होगा, सेंट्रल सभी लोग है, जिसके माध्यम से हमको लगता है अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए सबसे बिछड़ा जगह है, वो तो आप देख ही रहे हैं, और छिपने वाला चीज नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता। नहीं, दोनों जन के नहीं मिलेला। कब से नहीं मिल रहा? कब से अप्लाई कर रहे हैं आप? नहीं मिल रहा है। नहीं। अच्छा, आपको मिलता है वृद्धा पेंशन? नहीं, आपको भी नहीं मिलता है? आपको मिलता है कोई साल से। हाँ, आपको मिलता है? नहीं आपको मिलता है? नहीं मिलता है। आप लोग को नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? पता नहीं, वही सरपंच साहब से पूछिए। सरपंच साहब बताइए। आधार कार्ड में इन लोगों का ना उम्र कम है, तो लोगों का जब उम्र 70 साल है और आधार कार्ड में कर दिया है 40 साल, 42 साल, 45 साल, और सरकार का प्राथमिकता है कि आप 60 साल से नीचे का कोई लाभ नहीं। इतने चालाक लोग तो ये लोग हमको नजर ही नहीं आ रहे कि लोग अपने आधार कार्ड में 40 साल बता देंगे। नहीं, वो बना हुआ है। मतलब आपके आधार कार्ड में बोल रहे हैं कि 40 साल लिखा उम्र, आपके आधार कार्ड में 40 साल लिखा है।
50 से बगैर हो गया होगा, ठिकाना थोड़ी है। 40 साल लिखे अपने 40 साल तो नहीं होगा, पूरा लोग 60 साल से ऊपर, बाकी 60 साल से ऊपर है। हाँ बाकी नहीं मिल पा रहा है, तो वृद्धा पेंशन भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। आप कुछ मुझे बता रही थी कि जब विधवा पेंशन के लिए जाते हैं तो मुखिया जी पैसा वैसा मांगते हैं, ऐसी स्थिति है क्या? हाँ, मांगते हैं, मतलब सिग्नेचर कराने का मांगते हैं। सिग्नेचर कराने का हाँ हाँ, 5 साल कोई भी चीज का साइन करना है तो मुखिया जी बोलते हैं आइए आगे आइए, आधार कार्ड बनवाना है उसमें भी मांगता है। आगे आ जाइए। कोई भी चीज बनाने जाएंगे आधार कार्ड जाएंगे, सब चीज में पैसे मांगता है। सब चीज में पैसा मांगते हैं। आप लोग से भी मांगते हैं मुखिया जी पैसा? हाँ जाते हैं तो बोलते हैं कुछ दान दक्षिणा ऐसे कह के बोलते अच्छा, हैं। दान दक्षिणा दे दीजिए, मुखिया जी को दान दक्षिणा चाहिए। बताइए। वैसे ही बोलते हैं। नगरी पंचायत के कुछ ऐसे युवा किसान हमारे साथ हैं जिन्होंने कारोबार छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके किसानी को अपना रोजगार का साधन बनाया है और खेती करके ये इनका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से अधिक रहा है पिछले 2 सालों में। सही कह रही हूँ ना मैं? सही है जी। अभी हम लोग एक किसान समूह बना के काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सहजन पे अच्छा फोकस किए हैं, किसान लोग को बिछड़ा भी उत्पादन करके दे रहे हैं और उसमें हम लोग को अच्छा प्रोडक्शन भी मिल रहा है, उसको हम लोग दूसरे राज्य में भेज भी रहे हैं। इससे लाभ हो रहा है किसान को, जैसा कि सपना है भारत सरकार की किसानों की आय दुगुना हो, हम लोग की आय भी बढ़ रही है। एक समस्या है सिंचाई की, जो कि हम लोग का पानी उनी की समस्या अभी बरकरार है और इसके लिए सरकार से आग्रह होगा कि हम लोग को कुछ सिंचाई के लिए सुविधा दे। बगल में राइस मिल है और राइस मिल की वजह से पब्लिक यहाँ तरसती इस वजह से कि वहाँ से जो डस्ट उड़ता है और डस्ट से यहाँ की जो जनता है वो बहुत परेशान है। दिक्कत होती है, जब आँख में घुस जाता है उसके बाद तो डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। और उसके बाद इसको लेकर के आवाज उठाएं आप लोग। गए थे हम लोग, वही गए थे हम लोग, वहाँ गए थे तो वहाँ हम लोग बहुत बात रखे तो लोग कोई सुनवाई नहीं करता है। नहीं, मुखिया जी जाते हैं साथ में गए? मुखिया ने सरपंच हम लोग के साथ में गए थे। सरपंच, सरपंच को की सहायता आप लोग को मिल जाती है। हाँ, लेकिन मुखिया की सहायता नहीं मिलती है। हाँ, तो मतलब इस बार जो है मान सकते हैं कि मुखिया का चेहरा बदल जाएगा पांडू पंचायत गाँव। हाँ बदल ही जाएगा। तो मतलब जनता जो है मुखिया जी से काफी नाखुश है। हालांकि अब ये चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। 19 तारीख को 19 मई को यहाँ पे मतदान होगा और 22 मई को यहाँ पे जो है नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पे इस बार जो है मुखिया का चेहरा बदलता है, कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 नगरी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।